आज हम पढ़ेंगे वर्ग, वृत्त, त्रिभुज और चतुर्भुज के बारे में, उनके क्षेत्रफल, उनके परिमिति, उनकी भुजा और विकर्ण के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं आज वर्ग के बारे में कि वर्ग क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। देखिए, जैसे कि यदि हमें ए बी सी एक वर्ग दे रखा है, ए बी सी, जिसमें ए बी क्या है, ये भुजा है हमारी, ए बी भुजा दे रखी है, और ये बीच वाला ये लाइन है ए सी। एक मिनट, ये बीच वाली लाइन, ये ए सी हमारा क्या है, विकर्ण दे रखा है। तो बीच वाली लाइन चाहे ए सी हो चाहे बी डी, ये हमारा विकर्ण कहलाती है। और ये ए बी भुजा है, बी सी भुजा है, सी डी भुजा है और ए डी भुजा है। वर्ग की क्या होती हैं, चारों भुजाएं इक्वल होती हैं। और वर्ग का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, जैसे ये दिया है हमें क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर या विकर्ण का स्क्वायर बटे 2 करके वर्ग का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, या कुल खर्च बटे दर प्रति वर्ग इकाई से भी क्षेत्रफल हम विकर्ण वर्ग का निकाल सकते हैं। वर्ग की परिमिति क्या होती है, 4 इंटू भुजा, मतलब जो वर्ग होता है हमारा, इसकी चारों भुजाओं का जो सम होता है, यानी कि योग होता है, वही हमारी परिमिति कहलाती है। तो यानी कि वर्ग की एक हमने भुजा ले ली और उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारी निकल आएगी परिमिति या परिधि। या हम दूसरा निकाल सकते हैं, कुल खर्च बटे दर प्रति इकाई से भी वर्ग की परिमिति। फिर होती है वर्ग की भुजा। निकालने के लिए हम क्या करते हैं, वर्ग की भुजा निकालनी है तो अगर हमें क्षेत्रफल दिया हो तो वर्ग की भुजा बराबर होता है हमारा अंडर रूट में क्षेत्रफल। जैसे भुजा स्क्वायर होता है तो ये स्क्वायर हटेगा तो रूट आ जाएगा क्षेत्रफल के ऊपर। तो ऐसे हम निकाल सकते हैं वर्ग की भुजा। और परिमिति क्या होती है हमारी है, एल बराबर परिमिति बटे 4 से भी हम भुजा निकाल सकते हैं। और तीसरा, वर्ग का विकर्ण निकालना हो तो वर्ग का विकर्ण जो होता है हमारा अंडर रूट 2 इंटू भुजा या अंडर रूट 2 इंटू क्षेत्रफल से हम वर्ग का विकर्ण निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं वृत्त के बारे में। वृत्त क्या होता है, वृत्त हमारा एक तरीके से सर्कल दे रखा है वृत्त। इसमें जो हमारी ये लाइन दे रखी है, क्या हमारा वृत्त का व्यास है, जिसे हम कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करते हैं, और त्रिज्या यानी कि आर से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये हमारा जो ए बी है, ये भी क्या है, ये हमारा ये चाप है, जो एंगल हमारा त्रिज्या से थीटा का एंगल बना रहा है। तो ओ ए, तो ओ ए हमारा क्या हो गया, रेडियस हो गई इसकी, ओ बी क्या हो गई, इसकी रेडियस हो गई। तो वृत्त की परिधि क्या होती है हमारी, 2 पाई आर। वृत्त की त्रिज्या होती है व्यास की आधी, यानी आर बराबर डी अपॉन 2। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है हमारा, पाई आर स्क्वायर। और वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, क्यू अपॉन 360। क्यों नहीं होगा, यहाँ पे थीटा होगा, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर से हम वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है त्रिभुज के बारे में। जैसे कोई भी नॉर्मल हमें त्रिभुज दे रखा हो, जैसे ये दिया है, इस त्रिभुज में हमें क्या दे रखा है, साइड ए बी सी। ए बी सी एक त्रिभुज है, इसमें ए बी एक साइड है। एक मिनट, तो ए बी सी एक त्रिभुज दे रखा है जिसमें ए बी एक साइड है, बी सी साइड है और सी ए साइड है। ए बी हमें दे रखी है सी, ए सी है बी और बी सी है ए। तो किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हो हमें तो डायरेक्ट फार्मूला लगाएंगे, अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। जहाँ एस हमारा होता है इसकी साइड्स की भुजाओं का सम, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 से हम एस निकाल सकते हैं। एस यानी कि मतलब पैरामीटर होता है 2s। तो ए बी सी इस त्रिभुज की भुजाएं होंगी हमारे, तो इसे हीरोन्स फार्मूला भी बोलते हैं। समबाहु त्रिभुज क्या होता है, जिसमें तीनों भुजाएं उसकी इक्वल हों, ए बी सी। तो समबाहु त्रिभुज में क्या होता है, क्षेत्रफल अंडर रूट 3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर। समबाहु त्रिभुज का लंब निकालना हो तो अंडर रूट 3/2 इंटू भुजा से निकाल सकते हैं। इसे ये त्रिभुज है, एक ये दे रखा है
ये समद्विबाहु त्रिभुज है, इसमें ये दो भुजाएं बराबर होंगी, तीसरी भुजा इक्वल नहीं होगी। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। नेक्स्ट हमारा है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में जो एंगल भी हमारा वो 90 डिग्री का होगा, तो इसका क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई से हम समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है चतुर्भुज। चतुर्भुज में तीन तरीके के होते हैं, एक होता है समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज और समलंब चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज में क्या होता है हमारा, आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। ये ऊंचाई होती बीच वाली हमारी, ये आधार होगा हमारा DC। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुणा ऊंचाई, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। समचतुर्भुज जो होता है हमारा, जो एक तरीके से देखा जाए कहीं पे 90 डिग्री का एंगल ये नहीं बनेगा, और समांतर चतुर्भुज में ये 90 का एंगल ही बनता है। तो हमारा समांतर चतुर्भुज यानी रोम्बस का क्षेत्रफल होता है तरीके से काइट के तरीके का होता है समचतुर्भुज। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल यानी AC इंटू BD का गुणनफल जो होता है हमारे क्षेत्रफल के बराबर होता है। अगर उनके विकर्णों के गुणनफल का आधा कर दें तो क्षेत्रफल निकल आएगा। नेक्स्ट हमारा आता है समलंब का क्षेत्रफल। समलंब का क्षेत्रफल में क्या होता है, सिर्फ दो भुजाएं आमने सामने पैरेलल होंगी और AD और BC एक दूसरे के पैरेलल नहीं होती, उसमें ऊंचाई होती है। समलंब का चतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, बटे 2 गुणा समांतर भुजाओं का योग गुणा ऊंचाई से निकाल सकते हैं। समांतर भुजाओं का योग इंटू ऊंचाई से हम समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं।